Hello students, I am your math teacher Upwan sir. Now started the topic some results on the modulus and conjugate of complex number. फर्स्ट रिजल्ट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का फिर से जब कंजुगेट कर दिया जाए तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। इसको हम प्रूफ करते हैं। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसलिए z बार यानी कंजुगेट, तो इसका x प्लस आई वाई का हो जाएगा कंजुगेट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x माइनस आई वाई z बार इक्वल टू, अगेन z बार का जब फिर से कंजुगेट किया जाएगा तो x माइनस आई वाई का फिर से कंजुगेट हो जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा x प्लस आई वाई। दिस इम्प्लाइज, हम ऐसा लिख सकते हैं कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल टू, ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ये हो गया प्रूफ्ड। छोटे छोटे और भी कुछ पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट जो होता है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसलिए इतना इक्वल टू x माइनस आई वाई प्लस ऑफ z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इंटू जेड बार इक्वल टू ये x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर के बदले में हो जाएगा -1 तो ये +1 हो जाएगा वाई स्क्वायर। दैट मीन्स ये इसका स्क्वायर है, यानी कि मॉडुलस का स्क्वायर है। z इंटू जेड बार इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया, ये भी हो गया प्रूफ्ड। नेक्स्ट, ये तीसरा रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x होगा। तो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सिंस z प्लस जेड बार इक्वल टू, जेड हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस x प्लस आई वाई का ये हो जाएगा कंजुगेट। तो x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, दिस इम्प्लाइज x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, माइनस आई वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x, इसी को बोलेंगे 2x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट रिजल्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ऐसा कर दिया जाए तो 2 इन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सिंस z माइनस जेड बार इक्वल टू, तो x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट, x प्लस आई वाई माइनस ये x माइनस आई वाई हो जाएगा, कंजुगेट को हट यूज़ कर देंगे तो x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आई वाई प्लस माइनस कैंसिल 2i वाई तो इमेजिनरी पार्ट कंटेन करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो z माइनस जेड बार इक्वल टू, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ रिजल्ट है complex number equal to conjugate of complex number if and only if
ये तभी होगा जब z प्योर रियल होगा। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पे देखते हैं, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो सिंस z इक्वल टू जेड बार, यानी कि z हो जाएगा x प्लस आई वाई और ये हो जाएगा x माइनस आई वाई, डायरेक्ट यूज़ कर दिए। ये हो गया x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 0, माइनस प्लस कैंसिल 2i इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 भी कोई नंबर है, i भी कोई नंबर है, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, डिवाइड होने के बाद 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू बच जाएगा 0। दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि z इज प्योर रियल, z इज प्योर रियल। और जब z प्योर रियल है तो z इक्वल टू हो जाएगा केवल x प्लस i0 और z बार इक्वल टू भी हो जाएगा x माइनस i0, इसका भी वैल्यू x और इसका वैल्यू भी x। यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस ऑफ कंजुगेट है, ऐसा। तो z जो होगा प्योर इमेजिनरी होगा। प्योर इमेजिनरी होने का मतलब है कि x का वैल्यू यहाँ पे 0 होने वाला है। तो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो सिंस z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z का वैल्यू हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई इक्वल टू 0, माइनस प्लस कैंसिल, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि z इज प्योर इमेजिनरी। z कैसा है? तो प्योर इमेजिनरी है। नेक्स्ट कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है उसका अगर कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा? तो डिफरेंट अलग अलग कंजुगेटों में वह टूट जाएगा। यहाँ पे हम प्रूफ करने वाले हैं। तो लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई 1, z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई 2। तो LHS दिया हुआ है कि z1 प्लस z2 का कंजुगेट। तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे z1 तो x1 प्लस आई वाई 1 प्लस x2 प्लस आई वाई 2 इसका कंजुगेट है। तो सबसे पहले कंजुगेट तभी अप्लाई होगा जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में टूटा हुआ रहेगा। दैट मीन्स रियल पार्ट एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। तो हम यहाँ पे कुछ वर्क करने वाले हैं, ध्यान से हम देखते हैं यहाँ पे। तो x1 प्लस आई वाई 1 प्लस x2 प्लस आई वाई 2 इसका कंजुगेट है। तो ये x1 प्लस x2 एक तरफ हो गया, प्लस i कॉमन हो जाएगा और y1 प्लस y2 एक तरफ हो गया। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को लगा सकते हैं। तो यानी कि x प्लस x2 ये माइनस इमेजिनरी पार्ट तो i हो जाएगा, y1 प्लस y2। नाउ अब हम इस पे वर्क कर सकते हैं, यानी x1 प्लस x2 माइनस आई वाई 1 माइनस आई वाई 2। देन x1 माइनस आई वाई 1 प्लस x2 माइनस आई वाई 2। दैट मीन्स x1 माइनस आई वाई 1 प्लस x2 माइनस आई वाई 2। दैट मीन्स ये z1 का कंजुगेट हो गया प्लस ये z2 का कंजुगेट हो गया। हेंस z1 प्लस z2 का कंजुगेट z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट, ऐसा हम रिजल्ट में यूज़ कर सकते हैं।
अब हम आगे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन पे ये रिजल्ट है, तो यहाँ पे Z1 x1 प्लस i/y1, ये Z2 के बदले में x2 प्लस i/2। तो यहाँ पे LHS लेते हैं, LHS इक्वल टू x1 प्लस i/y1, या ऐसा लिख देते हैं। LHS लेते हैं Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, तो Z1 हो जाएगा x1 प्लस i/y1 माइनस ये हो जाएगा x2 प्लस i/2। अब इनका कंजुगेट तो यहाँ पे हम तोड़ने वाले हैं, x1 प्लस i/y1 माइनस x2 माइनस i/2। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो x1 माइनस x2 प्लस i कॉमन, तो y1 माइनस y2, इसका कंजुगेट है। तो इसका कंजुगेट करेंगे x1 माइनस x2 रियल पार्ट, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, y1 माइनस y2 ये रियल पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं x1 माइनस x2 माइनस i/y1 माइनस माइनस प्लस i/2। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x1 माइनस i/y1 माइनस x2 प्लस i/2। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर देते हैं, x1 माइनस i/y1 माइनस अगर कॉमन कर देंगे तो ये x2 हो जाएगा और माइनस i/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस ये कंजुगेट ऑफ Z2। हेंस हम ऐसा कह सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 का जब कंजुगेट किया जाएगा तो Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट हो जाएगा, प्रूफ्ड। मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं Z1 के बदले में x1 प्लस i/y1, ये Z1 हो गया, इंटू ये x2 प्लस i/2 ये हो गया। अब इस होल का कंजुगेट है, तो सबसे पहले इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के सम के रूप में एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे x1 इंटू x2, x1 x2 i x1 y2 प्लस अब इसे i x2 y1 प्लस i इंटू आई का स्क्वायर y1 y2 सभी का कंजुगेट है। तो रियल पार्ट को एक तरफ करने के लिए सबसे पहले x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i x2 y1 ये माइनस y1 y2 हो जाएगा, क्योंकि i का स्क्वायर के बदले में -1 होता है। वेरी गुड। अब रियल पार्ट x1 x2 माइनस y1 y2 एक तरफ हो गया, प्लस i कॉमन हो गया, x1 y2 प्लस x2 y1। अब इसका यूज़ हो सकता है कंजुगेट, तो रियल पार्ट हमारा हो गया और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा i x1 y2 प्लस x2 y1। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS का रिजल्ट यहाँ पे आ गया। लेट्स बी चेक थ्रू द RHS। तो RHS में अगर हम देखें तो कह सकते हैं Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। तो Z1 इक्वल टू तो x1 प्लस i/y1 का कंजुगेट है इंटू x2 प्लस i/2 का ये कंजुगेट। तो यहाँ पे कंजुगेट x1 माइनस i/y1, x2 प्लस तो x2 माइनस i/2, x1 इंटू x2 माइनस i
x1 y2 फिर माइनस आई x2 y1 फिर माइनस माइनस प्लस आई का स्क्वायर y1 y2 x1 x2 माइनस आई x1 y2 माइनस आई x2 y1 ये माइनस हो जाएगा y1 y2। यहाँ पे अब हमको रियल पार्ट को एक तरफ करना है, तो x1 x2 माइनस y1 y2 एंड इमेजिनरी पार्ट माइनस आई सभी में से कॉमन हो जाएगा, तो ये x1 y2 माइनस कॉमन है तो ये प्लस हो गया x2 y1। दैट मीन्स सेम रिजल्ट x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आई कॉमन हो गया और x1 x2 प्लस x2 y1। हैंस LHS क्या है, तो Z1 का कंजुगेट Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इक्वल टू Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। ये हो गया प्रूव्ड। क्या डिवीजन में भी है? लेट्स बी चेक थ्रू द डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको भी प्रूफ करना है। तो LHS पार्ट को हम लेते हैं। LHS Z1 बाई Z2 का कंजुगेट, दैट मीन्स Z1 क्या है, तो x1 प्लस आई y1 है, ये x2 प्लस आई y2 है। इसका कंजुगेट लेना है तो लेंगे बाद में, पहले इसका ले लेते हैं, ये दिखाना है। तो यहाँ पे करते हैं x1 प्लस आई y1 बाई x2 प्लस आई y2 क्रॉस। इसका रेशनलाइजेशन जैसे करते हैं उसी तरह से आई हटाने के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तो x2 माइनस आई y2 बाई x2 माइनस आई y2, इसका कंजुगेट है, इसके अंदर ही वर्क हुआ है अभी। तो यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट x1 x2 x1 से, तो इसका प्रोडक्ट देख रहे हैं x1 से आई y2, तो यहाँ पे i हो जाएगा x1 y2 प्लस i से i x2 y1 i माइनस आई का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे y1 y2। वेरी गुड। ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली i का जो स्क्वायर होता है माइनस में, उसको हमने प्लस में कर दिया है। अगर आप नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं है, माइनस आई का स्क्वायर इंटू y2 का स्क्वायर। बहुत सारा वर्क करना ही है हमको। तो यहाँ पे रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करने के लिए सबसे पहले पावर को रिड्यूस करेंगे। x1 x2 इमेजिनरी पार्ट जो है सो है माइनस आई कॉमन या y कॉमन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस आई x2, इसको y1 माइनस आई x1 y2, ये प्लस हो जाएगा y1 y2 x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे और कुछ वर्क कर सकते हैं। इन सभी का कंजुगेट है, इन सभी का कंजुगेट है। तो यहाँ पे फिर से हम कुछ काम करने वाले हैं। यहाँ पे ये x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, सेम थिंग यहाँ पे x1 x2 प्लस y1 y2 रियल पार्ट एक तरफ प्लस इमेजिनरी पार्ट x2 y1 माइनस x1 y2, इसका कंजुगेट। तो यहाँ पे फिर से तोड़ने वाले हैं। यहाँ पे हम ध्यान से देखा जाए x1 x2 प्लस y1 y2 बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस आई x2 y1 माइनस x1 y2 बाई x2 का स्क्वायर प्लस
y2 का स्क्वायर, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इसका भी हम क्या करने वाले हैं अभी, कंजुगेट। तो कंजुगेट इसका होगा तो x1 x2 प्लस y1 y2 बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, रियल पार्ट ये माइनस हो जाएगा i x2 y1 माइनस x1 y2 बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्प्लेक्स हो गया। लेट्स अब RHS पे देखेंगे। RHS है Z1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड Z2 का कंजुगेट। तो ये हो जाएगा x1 माइनस आई y1, ये x2 माइनस आई y2। देन हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो x2 प्लस आई y2 यहाँ पे लेंगे हम, और x2 प्लस आई y2 लेंगे, ताकि नीचे वाला जो सिस्टम है उसी तरह से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो x1 x2 प्लस x1 y2 i माइनस से माइनस x2 y1 i और माइनस i का स्क्वायर y1 y2, i के स्क्वायर के बदले में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं x1 x2 प्लस y1 y2, यहाँ से आके प्लस i कॉमन x1 y2 माइनस x2 y1 बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर करेंगे तो रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, x1 x2 प्लस y1 y2 का x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस। ये प्लस में जो है थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा से आपको पता चल जाएगा, ये x2 y1 है पहले और x1 y2 है बाद में। तो हम यहाँ पे कॉमन करने वाले हैं माइनस को, और माइनस कॉमन करेंगे i, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 पहले और x1 y2 बाद में, बाई में हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। यही छोटा सा चीज़ थोड़ा सा कैरी करना है, तो सेम रिजल्ट हमको आ गया, रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट मॉडुलस पे भी कुछ रिजल्ट्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।